बागपत के बरनावा में लक्ष्य गृह पर स्थित श्री महानंद संस्कृत गुरुकुल में गांधी धाम समिति के तत्वाधान में आयोजित यज्ञ में आहुति देने पहुंचे सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने इस मौके पर कहा, मेरा मन लक्ष्य गृह को लेकर बड़ा उत्साहित है। जल्द बड़े पैमाने पर विकसित होगा। श्री महानंद संस्कृत गुरुकुल में पहुंचे बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लक्ष्य गृह को बड़े पैमाने पर विकसित करने की तैयारी हो रही है और इसके साथ साथ ही श्री महानंद संस्कृत गुरुकुल द्वारा भी कुछ मांग की गई है, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। वहीं वैदिक विद्वान और प्रधानाचार्य अरविंद शास्त्री ने कहा कि सांसद के सम्मुख कुछ विद्यालय की समस्याएं रखी गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं यहाँ विद्यालय में वर्तमान में प्रधानाचार्य हूँ। आज है लक्ष्य गृह पे सांसद जी आए थे, हमन में भाग लिया, क्या घोषणा की सर ने? हाँ, आज वो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज हमारे जो गुरुदेव थे सुरेंद्र ऋषि जी, उनका जन्मोत्सव मनाया गया। सामवेद के माध्यम से यज्ञ किया गया। उसमें आदरणीय सांसद जी आए थे और उन्होंने पहले तो बैठ करके आहुति प्रदान की और फिर विद्यालय की उन्नति के लिए जैसे विभिन्न उन्होंने कहा कि जो मांग आपकी है उसको मुझे देना और मैं प्रयत्न करूंगा कि जिससे वो मतलब हल की जा सके। एक आश्वासन और दिया कि पर्यटन विभाग के द्वारा भारत सरकार लक्ष्य गृह को विकसित करना चाहती है और मैं इसमें पूर्ण मनोयोग से लगा हुआ हूँ और ये बहुत जल्दी ही यानी कि डीएम साहब को कोई लेटर उनके पास पहुंच गया है और जल्दी टीम आकर के यहाँ किस प्रकार से इसको विकसित किया जा सकता है पर्यटन के रूप में। जैसे यहाँ गुफा भी है, कौरवों को जलाने के लिए पांडवों को जलाने के लिए जो कौरवों ने एक षड्यंत्र किया था, तो उसके मध्य चलते ये भूमि ऐतिहासिक भूमि तो है ही, तो इसमें उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि इसे पर्यटन के रूप में अच्छी तरह से विकसित करना है। और इसमें हमने मांग की है कि आयुर्वेद का विद्यालय को यदि और खुल जाए तो और अच्छी बात रहेगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूर्ण मनोयोग से अपनी बात रखूंगा और ईश्वर ने चाहे तो सभी जो बहुत जल्दी जो मांगी है वो पूरी हो, लक्ष्य गृह का विकास होगा। 2 दिन से हमन चल रहा सर, कहाँ के लोग हमन में भाग लिया? हाँ, हमन के कार्यक्रम में तो जनपद के लोग तो होते ही हैं, क्षेत्र के भी हैं, जैसे उड़ीसा से लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं, आप उत्तराखंड के बहुत लोग होते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं, क्योंकि गार्जियंस भी आते हैं, बच्चे उनके पढ़ते हैं यहाँ। लगभग 66 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं आवासीय विद्यालय में। तो विभिन्न प्रदेशों के उनके अभिभावक भी आते हैं और दूसरे लोग जो श्रद्धालु हैं जुड़े हुए हैं यज्ञ से, तो वो विभिन्न प्रदेशों से आते हैं। जैसे हमारे यजमान थे, ये मुजफ्फरनगर से थे, तो जनपद मुजफ्फरनगर से थे। तो इसी प्रकार से यहाँ यज्ञ के साथ में योग का कार्यक्रम भी प्रातःकाल 5 बजे से रखा गया है, जिसमें अनेक लोग योगाभ्यास करके अपनी आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए और शारीरिक जो व्याधि है उनको दूर करने के लिए उसका अभ्यास आरंभित करते हैं, जिसमें षटकर्म का भी सहारा लिया जाता है। आज लक्ष्य गृह पाए हैं, क्या कार्यक्रम था? अब यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है सामने पुराने उसी में भाग लेने में आया था और सभी के साथ मैंने भी आज यज्ञशाला पर बैठकर हवन कुंड में मैंने आहुति दी है। और ये बड़ी पवित्र धाम है, यहाँ संस्कृत का विद्यालय है, वेदों का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति बची रहे। ये यज्ञशाला के माध्यम से रोज़ यहाँ पर इस यज्ञ के माध्यम से रोज़ दुआएँ की जाती हैं, तो उसी में मैं भाग लेने आया था। तो ये बरनावा लक्ष्य गृह के नाम से हमारा ये विख्यात है, इस जगह को जानते हैं सब। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो पर्यटन के प्रमुख सचिव हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि इसकी एक परियोजना बनाकर लक्ष्य गृह जो हमारा स्थान है इसको देश के नक्शे पर ये कैसे आए, इसके लिए बड़ी परियोजना बनाकर इस स्थान को विकसित किया जाए, ताकि हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे जो महाभारत काल की जो घटनाएं हैं, यादें हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी की से जुड़ी बातें हैं, उनका सबको प्रचार प्रसार हो सके।